तीर्थंकर भी जन्मे, चक्रवर्ती भी जन्मे, लेकिन उनको जन्म लेना है तो कोई प्रोसेस में अंतर नहीं है। जिंदगी जीने में भी कोई अंतर नहीं, समानता जियो तो जी जाओगे। मरने की प्रोसेस भी कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, सबकी एक समान है। जन्म के अंगना अलग अलग हैं, मरण का मरघट एक। जन्मने के भली आंगन अलग अलग बना लिए हैं, लेकिन मरघट तो सबका एक ही है। क्या पूर्वजों ने व्यवस्था बनाई है। जैसे जन्म के अलग अलग आंगन हैं, ऐसे मरने के अलग अलग आंगन होते। जब व्यक्ति अलग अलग जन्म सकता है तो अलग अलग उनको जलाया क्यों नहीं जा सकता? नहीं, मरघट को सामूहिक कर दिया, ये दिखाने के लिए कि तुम कितने ही अकेले हो जाओ, अंत में तो सबको खाक ही होना है। सबकी दशा यही होना है, कुछ नहीं है। अंतर इतना हो सकता है, एक को चंदन की लकड़ी से जला दिया जाएगा और एक को छोले की लकड़ी से जला दें, लेकिन जलना तो दोनों ही है, राख तो दोनों ही होना है। तो उसमें हमारे लिए कुछ पुरुषार्थ नहीं करना। हम सामान्य में परिवर्तन चाहते हैं, हम सृष्टि में परिवर्तन चाहते हैं, हम दुनिया में परिवर्तन चाहते हैं, और परिवर्तन भी अपने अनुकूल चाहते हैं। कल कहा था, और सृष्टि कहती है मेरा परिवर्तन तुम्हारे बस की बात नहीं है और मैं तुम्हारे अनुकूल हो नहीं पाऊंगा। क्योंकि दूसरा व्यक्ति भी तो हमारा है, वो भी चाहता है ऐसा हो। उदाहरण दिया था ना एक पिता का। प्रकृति क्या करे, तुम्हारे अनुसार चलती है तो दूसरा व्यक्ति भी बैठा बोले नहीं ऐसा नहीं ऐसा। यदि घर में माँ सबसे पूछकर भोजन बनाए तो कितने प्रकार के बनेंगे? कितने प्रकार के बनाए वो। अंत में वो कहती है तुम्हें खाना हो तो चुपचाप खाओ, मैंने जो बनाया है। अच्छे बच्चे माँ को परेशान नहीं करते हैं, वो कभी ख्वाहिश नहीं रखते। वो जानते हैं कि मैं ख्वाहिश रखूंगा तो माँ का दूसरा बेटा भी तो है। घर में तो 10 लोग हैं, मेरी माँ किस किस की ख्वाहिशें पूरी करेगी? इसलिए नीति है कि बड़े लोगों के सामने अपनी ख्वाहिश मत रखना। जो बड़े लोगों की ख्वाहिश है वही तुम्हारी जिंदगी बन जाए, बेड़ा पार हो जाएगा। और अक्सर कर देखा जाता है दुनिया में, बड़े लोगों से लोगों को बड़ी ख्वाहिशें होती हैं। जो जितना बड़ा होगा उतनी ख्वाहिशें होंगी। ये हमारी ख्वाहिश पूरी कर सकता है, हमारी इच्छाएं पूरी कर सकता है, क्योंकि बड़ा आदमी है। जैसे भगवान, सबको उम्मीदें हैं, भगवान बहुत ऊंची शक्ति है, हम सबकी ख्वाहिशें पूरी कर देगा। जैसे गुरु महाराज, बड़ी उम्मीदें हैं, महाराज जी आप आ गए तो बस अब सब ख्वाहिशें पूरी। नमोकार मन सब जितने बड़े बड़े हैं, से हमारा विनाश शुरू होता है, यहीं से हमारा पतन शुरू होता है, यहीं से हम नास्तिक बन जाएंगे। मोटिवेशन, कभी भी किसी भी बड़ा आदमी हो, तुम्हारा हितैषी हो, नियम ले लेना, उसके सामने अब अपनी च्वाइस नहीं रखेंगे, ख्वाहिश नहीं रखेंगे,
अपनी इच्छा नहीं रखेंगे। यदि तुमने अपनी इच्छा रखी है तो तुम नियम से पतन करोगे, क्योंकि महाशक्ति के अकेले तुम ही नहीं हो। वो महाशक्ति इसलिए है कि वो एक की नहीं सबकी है, और सबकी इच्छाएं जब विपरीत हो जाएंगी तो फिर वह क्या करेगा। सब लोग भगवानों को कलयुग में, और संसारी प्राणी भगवानों को संकट में डालता है। बताओ, संकट में डालता है। 90% लोग भगवान को संकट में डाल के जाते हैं। एक कह गया पानी बरसा देना, दूसरा कहेगा पानी बरसा। अब डाल दिया ना भगवान को संकट में। परसों का पिताजी याद है, कल ही था कि परसों, उन दो बेटियों ने डाल दिया। एक बेटी कहती पानी नहीं बरसा तो पिताजी सब नाश हो जाएगा, और एक कहती है पानी बरस गया तो सब अभी नया ही आवा लगाया है ईंटों का, सब कच्ची ईंटें हैं, पानी गिर गया तो सब बच्चे रोड पे आ जाएंगे। और दूसरी मालिन ने क्या कहा था कि पिताजी आज शाम तक पानी नहीं गिरा तो कल तक बगिया पूरी सूख जाएगी। अब बोलो, दोनों बेटियों ने बाप को संकट में डाल दिया। इसको बोलते हैं ये बेटियां नहीं, ये दुश्मन हैं। कल हमने कहा था ना, बैरी पराये बन के ही आता हो ऐसा नहीं, बैरी दुश्मन बन के ही आता हो ऐसा नहीं, बैरी अपना बन के भी आता है। और जो अपना बन के बैरी आता है वो बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक, धूल में मिला देता है। जिंदगी में आएगा बड़े प्रेम से, बड़े लाड़ से, बड़े प्यार से, और बस बीच जिंदगी में छोड़ के चला जाएगा। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।